नमस्कार मित्रों। आज हम चंद्रमा से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग केम द्रुम योग के विषय में बात करेंगे। हमारे शास्त्रों में कहा गया है चंद्रमा मन सो जाता, अर्थात चंद्रमा ही मन है। और मित्रों, मन का स्वभाव तो आप जानते हैं, वह कभी अकेला नहीं रहता। वो हमेशा जैसे ही व्यक्ति फुर्सत में होता है उसका मन कहीं ना कहीं इंगेज जरूर हो जाता है। वह किसी न किसी या तो आने वाले भविष्य में या कहीं भूत में या वर्तमान में मन हमेशा हमारा कभी भी कहीं भी 9 ग्रहों में, चारों दिशाओं में और 365 दिन कभी भी कहीं भी किधर भी वो भ्रमण करते ही रहता है। दोस्तों, केमद्रुम योग कैसे बनता है? जो हमारे कुंडली का चतुर्दश, जिसके एक घर आगे और एक घर पीछे जब कोई भी ग्रह ना हो, या हम इसे इस तरह समझ सकते हैं कि जिस भाव में चंद्रमा बैठा हो उसके एक घर आगे और एक घर पीछे दोनों घर खाली हो, तो हम उसे केमद्रुम योग की संज्ञा देते हैं। क्योंकि उसके एक घर आगे और एक घर पीछे कोई ग्रह ना होने से चंद्रमा अकेला हो जाता है, और चंद्रमा को वह कभी अकेला रह नहीं सकता है। जिस वजह से क्या होता है, उसका मन अशांत हो जाता है, वह चिड़चिड़ापन उसके अंदर आ जाता है और वह किसी प्रकार के निर्णय लेने में अपनी असक्षमता दर्शाता है। मित्रों, इसके लिए हम क्या करें कि केमद्रुम योग अब कुंडली में है तो है, लेकिन अब हम क्या करें? उसके लिए हम मन की बजाय बुद्धि से उपयोग लें तो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। और जब इस प्रकार के दोष में हम आते हैं तो व्यक्ति हमेशा लगभग गलत निर्णय ले जाता है, क्योंकि उसका स्वयं के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है। हम मंत्र जाप भी कर सकते हैं, कुछ अन्नदान भी कर सकते हैं, और शिव जी की विशेष पूजा उसमें कही गई है। अब चूँकि हमारे यहाँ 12 लग्न होते हैं तो अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग तरीके से ये बनता है। तो आप आपकी कुंडली की विवेचना करके देखें कि आपकी कुंडली में यह समस्या है या नहीं। नहीं तो भगवान का धन्यवाद दीजिए, और अगर है तो फिर आप उसका उपाय कर सकते हैं।